बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वेलकम यू टू योर प्लैनेट ऑफ इंग्लिश। आज हम जो टेंस पढ़ रहे उसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। इसको प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस दोनों कहा जाता है। अच्छा, ये पास्ट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको वो समझा रहा हूँ। एक तो वो सिचुएशन जो कंटिन्यूस होता है, कोई भी कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, कोई भी कंटिन्यूस टेंस जो है वो टेम्पररी होता है। वो एक्शन जो टेम्पररी हो उस केस में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। एक और दूसरी बात, वो एक्शन दैट वाज ऑनगोइंग ड्यूरिंग अ पीरियड। पास्ट में किसी वक्त में काम शुरू हुआ था, फिर वो ख़त्म भी हो गया है, लेकिन जब हम उसकी उस दौरानिए की बात करें जिस वक्त वो कंटिन्यू था, जिस वक्त वो ऑनगोइंग था, जारी था, उसी दौरानिए की अगर हम बात करें तो तब भी हम इसी टेंस को इस्तेमाल करते हैं। और अमूमन ये सारे एक्शन जो होते हैं ये टेम्पररी होते हैं। या एन एक्शन दैट इज कंटिन्यू वेन इंटरप्टेड। एक काम हो रहा है, ठीक है, और उसी काम के दौरान कोई दूसरा काम हो जाता है, तो उसी दौरान भी हम इसी टेंस को इस्तेमाल करते हैं। एक एक्शन जारी है, एक एक्शन ऑनगोइंग है, और इसी एक्शन के दौरान दूसरा एक्शन वाक़ हो जाता है, तो उसी केस में भी हम क्या करते हैं, इसी टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गए इसके यूजेस। अभी हम जाते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन। तो उर्दू में या हिंदी में हम इसको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, उर्दू जुमले को हम किस तरह ये तस्वर करें कि ये पास्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस की सेंटेंस है। तो उसके आखिर में हमें ये नजर आएगा, ये अल्फाज होंगे रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। इस किस्म के अल्फाज अगर उस जुमले में नजर आए उसके आखिर में, तो हमें पता चल जाएगा दिस इज अ सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। अच्छा, तो फिर हम उसको किस तरह इसकी फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मुलेट किस तरह करेंगे उसको। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला सीखते हैं। अफर्मेटिव पॉजिटिव जुमले होते हैं जिसमें एक्शन पॉजिटिव होता है। अच्छा, सब्जेक्ट लगा लेते हैं। सब्जेक्ट आप जानते हैं ऑलरेडी, पिछले लेक्चर्स में मैंने समझाया। और उसके बाद ऑक्सिलरीज भी लगाए जाते हैं। तो ऑक्सिलरीज क्या है इस टेंस के, वॉज है और वर है। फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। इसे प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म भी कहते हैं, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी इसे कहते हैं। और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो ये वॉज और वर्ब ये हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये सब्जेक्ट पे बेस्ड है। अगर सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो, सिंगुलर नेम हो, ही, शी, इट या आई हो, सही है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नेम हो, कोई भी नाम हो, सिंगुलर हो, या ही हो या शी हो या इट हो या आई हो, इनमें से कोई भी हो सब्जेक्ट, तो फिर हम क्या करते हैं, हम एज अ हेल्पिंग वर्ब या एज ऑक्सिलरी वॉज का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेस पास्ट प्रोग्रेसिव। अच्छा, और वर कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम, सारे प्लूरल्स के साथ और यू के साथ। जब सब्जेक्ट प्लूरल्स हो या यू हो तो वहाँ पे हम इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, वर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। ये देखें, अहमद सुबह मुताला कर रहा था, तो क्या है आखिर में, रहा था। तो यहाँ पहचान में हमने क्या लिखा है, आइडेंटिफिकेशन में रहा था। तो
अभी फॉर्मूले को देख के हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किस तरह? अहमद सब्जेक्ट हो गया, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं, तो वॉज लगाया और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाया और ये ऑब्जेक्ट पुट किया। तो अहमद वॉज स्टडीइंग इन द मॉर्निंग, सही है। अहमद ये क्या है, ये सुबह का जो दौरानिया है उसमें इसकी कंटिन्यूइंग ड्यूरिंग अ पीरियड, ये सुबह की जो पीरियड है उसी में क्या है, वो ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सुबह के वक्त तो ये एक्शन उसकी क्या है, जारी है, और ये एक्शन क्या होगा, ये टेम्पररी एक्शन होगा, सही। तो ये एक एग्जांपल इसी पे बेस्ड। दूसरा, एट 10 PM आई वाज स्लीपिंग, 10 बजे मैं सो रहा था। रहा था आया इसमें, सही। जब रहा था आया तो आपको पता चला ये पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस की सेंटेंस है, तो हम फॉर्मूले को देख के इसको चेंज कर लेते हैं। तो 10 बजे आई वाज स्लीपिंग, एट 10 PM आई वाज स्लीपिंग। मैं थोड़ा सा इस टाइमलाइन के जरिए आपको समझा रहा हूँ। ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया है कि हमने पास्ट इंडेफिनिट में भी पढ़ा था कि जब हम किसी पास्ट पॉइंट की तरफ इशारा करें तो हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये भी एक पॉइंट है, सही है। आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन मैं भी आपको समझा रहा हूँ कि ये किस तरह पॉइंट है। ये यहाँ पे अलग तरीके से, ये मैं इसी टाइमलाइन के जरिए आपको समझा रहा हूँ। तो ये तो हो गया फ्यूचर, ये तो छोड़ दो, इसके साथ तो हमारा काम नहीं है। ये है प्रेजेंट, सही है। इस प्रेजेंट के इस तरह ये पूरा जो अब हम ये जो टेंस पढ़ रहे हैं ये हमारी जगह है, इसी को हम ये डिस्कस करेंगे। तो ये है पास्ट। तो क्या हुआ, 9 बजे से 12 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक मैं सो रहा हूँ, सही है। 9 बजे मैं सो गया, 12 बजे तक मैं सोता रहा और 12 बजे मैं उठा हूँ फिर। तो इसके बीच में जितना भी वक्त आया, चाहे वो 9:30 हो, चाहे 10 o'clock हो, चाहे 11 बजे हो, 11:30 हो, ये क्या है, ये इसके बीचों बीच में आ रहा है। तो जब इसके बीच में जितना भी वक्त आ रहा है वो क्या है, वो कंटिन्यूस है, क्योंकि उसी दौरान ये जो नींद थी ये क्या थी, ये जारी थी, सही है। तो इसलिए ये पॉइंट जो हमने इस्तेमाल किया 8:10 PM, ये इसके बीच में आ रहा है, सही है। जब इसके बीच में आ रहा है तो इसका मतलब है ये उस वक्त की तरफ इशारा है जिस वक्त वो नींद, वो स्लीपिंग ऑन गोइंग थी, कंटिन्यूस थी। तो इसीलिए 8:10 PM आई वाज स्लीपिंग। इसीलिए ये जुमला ठीक है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस दौरानिए के बीच में अगर हम 12 बजे का कहते, क्योंकि ये क्या है, एंडिंग टाइम है, और या 9 PM का कहते तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सही है। तो फिर इसके लिए हम पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हैं या पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये उस पॉइंट की तरफ इशारा है। लेकिन ये जो है 10 बजे, ये इसके बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब है 9 से 12 बजे तक ये स्लीपिंग कंटिन्यूस थी। तो ये 10 बजे क्या है, ये उस कंटिन्यूस में आता है, ये उस जारी वक्त में आता है, उस स्लीपिंग का दौरान जो है ये उसी में आता है, सही है। तो ये जुमला इसीलिए हमने इसी तरह ट्रांसलेट किया हुआ है, और उसके लिए हमने ये टेंस इस्तेमाल किया। अच्छा, नेक्स्ट, जब सलीम आया वो हंस रहे थे। मैंने बताया यहाँ पे आपको, एन एक्शन दैट इज कंटिन्यू व्हेन इंटरप्टेड। एक काम क्या है, वो जारी है और उसके दौरान दूसरा काम हो जाता है। देखो यार, ये तो प्रेजेंट हो गया, सही है। ये पास्ट है हमारे पास पूरा। यहाँ पे ये हंस रहे थे, ठीक है। तो ये एक्शन तो परफॉर्म हो रहा है ना,
यहाँ से यहाँ तक ये हंस रहे और इसके बीचों बीच इंटरेक्शन हो गई और सलीम आया। सही है, तो ये दूसरा एक्शन हो गया सलीम के आने का। समझ गए? तो एक काम हो रहा है और उसी के साथ उसी दौरान दूसरा काम हो जाता है, तो उस दौरान भी हम इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ देखें, रहते आया तो रहते इसी टेंस की पहचान में है। अभी हमने ट्रांसलेट करना है इसको, तो किस तरह ट्रांसलेट किया है? दे वर लाफिंग, दे वर लाफिंग व्हेन सलीम अपीयर्ड। वो जब सलीम आया वो हंस रहे थे, या इस तरह भी हम कह सकते हैं वो हंस रहे थे जब सलीम आए। ठीक है, तो दे वर लाफिंग व्हेन सलीम अपीयर्ड, तो ये एक एक्शन जारी था, उसी के दौरान दूसरा एक्शन हो गया। तो इसी में भी हम यही टेंस इस्तेमाल करते थे। अच्छा, अभी नेगेटिव, तो नेगेटिव इसकी बहुत आसान है। सब्जेक्ट, इसके बाद वाज वर्ब, नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे जुमला लिखा हुआ है, अहमद वाज नॉट स्टडीइंग इन द मॉर्निंग। बस नेगेशन के लिए हमने नॉट लगाया, बाकी वही फार्मूला वही रूल्स। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं या ऑक्सिलरीज होते हैं, इसको हमने पहले लिखना होता है। वॉज या वर्ब पहले लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइड। तो ये देखो वॉज पहले आया क्योंकि इंट्रोगेटिव है। अहमद स्टडीइंग इन दी मॉर्निंग, वॉज पहले लिखा, ये हेल्पिंग वर्ब है, और अहमद इसके बाद आया, और वॉज इसलिए लिखा कि यहाँ पे सब्जेक्ट अहमद है, और कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट लगाया गया है, इंट्रोगेटिव साइन लगाया है। अच्छा, ये टेंस तो खत्म हो गया, लेकिन इसमें सिर्फ एक पॉइंट में ऐड करते जा रहा हूं, और वो ये है स्टैटिक वर्ब या एक्शन वर्ब्स। ये दोनों अलग अलग हैं, वर्ब्स में ये अलग अलग किस्म है। तो स्टैटिक वर्ब वो होते हैं जो इमोशंस दिखाता है, जो थॉट्स दिखाता है, जो फीलिंग्स दिखाता है, वो हमारे पास क्या होता है? वो स्टैटिक वर्ब्स होते हैं। और एक्शन वर्ब्स जिसमें कोई मूवमेंट हो, जिसमें कोई एक्शन नजर आए, तो उसी को हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं। तो इस टेंस में या किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है, उसमें हम कभी भी स्टैटिक वर्ब्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इस्तेमाल किया तो ये गलत तस्वर किया जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस में हम हमेशा एक्शन वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पे लिखे हुए, लव, हेट, नो, लाइक, एग्री, ये क्या है? ये सारे स्टैटिक वर्ब्स हैं। स्टेट वर्ब्स भी इसे कहते हैं या स्टैटिक भी कहते हैं, दोनों से। और एक्शन वर्ब्स ये लाफ, डांस, वर्क, रन, प्ले, ये सारे एक्शन वर्ब्स हैं, और ये हम हमेशा इसी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कभी भी इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, और फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।